मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 1 मार्च 2025 शनिवार का दिन, हिंदू तिथि फाल्गुन माह की द्वितीया है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले तो आप सभी से माफी इस बात के लिए क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गई, क्योंकि पिछले 2 दिनों से पारिवारिक कार्यों की वजह से काफी बिजी शेड्यूल रहा। पिछले 2 दिनों से काफी व्यस्त हूँ, तो इसीलिए न्यूज में देरी हो रही है। और सामाजिक स्तर पर सभी काम भी जरूरी है, जैसे शादी में शामिल होना या परिवार में कोई और काम होना। इसकी वजह से थोड़ा सा विलंब, तो उसके लिए आपसे एक बार फिर माफी। चलिए अब नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर और शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, मार्च महीना शुरू होते ही कई नए नियम लागू होने वाले हैं जो आपकी आर्थिक स्थिति और रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डाल सकते हैं। 1 मार्च 2025 से फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी से लेकर एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी और हवाई ईंधन की कीमतों में संभावित बदलाव हो सकते हैं। यानी कि आज से नए महीने की शुरुआत हो रही है, तो ऐसे में कुछ चीजें महंगी होगी तो कुछ चीजें सस्ती। और बड़ी खबर देखिए, नया महीना यानी कि मार्च अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। आज से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 6 रुपए तक महंगा हो गया है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। देश की एक और बड़ी खबर, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बीच शुक्रवार को भारत चीन यानी कि तिब्बत सीमा क्षेत्र में माणा कैंप के पास भारी हिमस्खलन हो गया। इस दौरान वहां निर्माण कार्य में लगे 57 मजदूर बर्फ में दब गए। कुछ लोगों को निकालकर सेना की मदद से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और कई जो लोग अभी भी बर्फ के नीचे दबे हुए हैं उनकी तलाश जारी है। उत्तराखंड के चमोली में शुक्रवार सुबह 7:15 बजे एवलांच की वजह से 57 मजदूर बर्फ के नीचे दब गए। दरअसल बीआरओ की टीम चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर माणा और बद्रीनाथ के बीच बर्फ हटाने का काम कर रही थी, तभी बर्फ का पहाड़ टूटा। 57 मजदूर, 8 कंटेनर और एक शेड बर्फ के अंदर दब गए। आगे बढ़ेंगे देश की एक और बड़ी खबर, तेलंगाना के नागर कुर्नूल में निर्माणाधीन श्री सेलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल का एक हिस्सा 22 फरवरी को ढह गया था। घटना के 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन टनल में फंसे 8 मजदूरों को अब तक नहीं निकाला जा सका है। रेस्क्यू अभी भी जारी है। वैसे अब मजदूरों के बचने की आशंका बेहद ही कम नजर आ रही है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे राजस्थान से बड़ी खबर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य सुरक्षा सूची में आने वाले सक्षम यानी कि अपात्र लाभार्थियों से स्वेच्छा से अपना नाम हटाने के लिए 28 फरवरी तक गिव अप अभियान चलाया जा रहा था। अभियान को मिल रही सफलता को देखते हुए एवं अधिक से अधिक वंचित पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसकी अवधि अब 31 मार्च तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। सरकार का कहना है कि जो सक्षम लोग एनएफएसए से किसी कारणवश अब तक अपना नाम नहीं हटवा पाए हैं, तो इस निर्णय का लाभ लेते हुए खाद्य सुरक्षा छोड़े, ताकि उनके स्थान पर पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा दी जा सके। मंत्री सुमित गोदारा ने कहा है कि अपात्र व्यक्ति खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम खुद नहीं हटाते हैं तो उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के बांसवाड़ा शहर के कस्टम चौराहे के पास एक रोडवेज बस में सफर कर रही गर्भवती महिला ने बच्चे को जन्म दिया। बस में सवार महिलाओं ने गर्भवती महिला कमला की नॉर्मल डिलीवरी करवाई। जन्म के बाद मां और बच्चे की हालत इस तरह है। बस में मौजूद यात्रियों के तत्परता और समझदारी की हर जगह चर्चा हो रही है। अच्छा, एक और बड़ी खबर, कुशलगढ़ क्षेत्र के ठुमट गांव के निवासियों और पंचों की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। गांव में डीजे बजाने और सामाजिक कार्यक्रम में शराब परोसने पर पाबंदी लगा दी गई है। सरपंच कमिल कटारा ने बताया कि सर्वानुमति से हुए निर्णय से पूरे गांव में डीजे बजाने अथवा मंगवाने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। एक और बड़ी खबर, राजस्थान सरकार सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए जल्द ही एक ड्रेस लागू कर सकती है। पहले बच्चों की एक समान ड्रेस कराने की चर्चा थी, लेकिन अब विद्यालयों में सकारात्मक वातावरण के लिए शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए जल्द ही एक ड्रेस लागू करने पर विचार कर रही है। यानी कि सरकार चाहती है बच्चों के साथ शिक्षकों की भी एक ड्रेस हो। दरअसल महाराष्ट्र और असम के बाद शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू करने वाला राजस्थान तीसरा राज्य बनेगा। आपको बता दूं, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हाल ही में सलाह भी दी थी। शिक्षकों को साधारण और शालीन वस्त्र पहनने की सलाह दी थी। कहा था कि शिक्षक
शिक्षकों के पहनावे का प्रभाव छात्रों पर पड़ता है, इसीलिए एक निश्चित ड्रेस कोड से विद्यालयों में सकारात्मक माहौल बनाया जा सकता है। खैर आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट संचालन को लेकर आज से नए बदलाव देखने को मिलेंगे। 1 मार्च से चंडीगढ़, अमृतसर और अहमदाबाद और मुंबई के लिए फ्लाइट संचालन में बढ़ोतरी होगी, जबकि प्रयागराज और मुंबई के लिए संचालित फ्लाइट्स बंद हो जाएगी। एयरपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार जयपुर से अमृतसर के लिए एक बार फिर हवाई सेवाओं की शुरुआत होगी। करीब 11 महीनों के बाद जयपुर से अमृतसर के लिए फ्लाइट शुरू होगी। फिर आगे बढ़ेंगे, विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने पालनहार योजना में 40 करोड़ रुपए का भुगतान अटकने पर सरकार को घेरा। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने पालनहार योजना का भुगतान अटकने की वजह बैंकों के मर्ज प्रक्रिया व IFSC कोड बदलाव बताई तो कांग्रेस विधायक भड़क गए और मंत्री पर गलत जवाब देने का आरोप लगा दिया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल खड़े होकर मंत्री गहलोत का बचाव करने लगे तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी विरोध जताने के लिए खड़े हो गए। जूली ने कहा कि यह गंभीर बात है कि पालनहार योजना में भुगतान नहीं हो रहा है। वैसे आपको बता दूं, पालनहार योजना का पैसा पिछले कई दिनों से रुका हुआ है। वहीं मंत्री गहलोत ने कहा है कि प्रति वर्ष 50 से 60 हजार नए बच्चे पालनहार में जुड़ते हैं। इसमें शिक्षा विभाग व आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए हर वर्ष सत्यापन होता है। अभी कुछ बैंकों का मर्ज हुआ है, जिसके कारण कई बैंकों के IFSC कोड में परिवर्तन होने के कारण बैंक खाता विवरण गलत हो जाता है तो पूरा बिल वापस आता है। हालांकि आपको बता दूं, सच्चाई यही है, पालनहार योजना में 40 करोड़ का भुगतान अटका हुआ है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, पिछले कुछ दिनों से सोने और चांदी के भाव लगातार कम हो रहे हैं। जयपुर सराफा बाजार में चांदी 1000 रुपए कम होकर 96,500 रुपए प्रति किलो रही और शुद्ध सोना भी शुक्रवार को 600 रुपए फिसल कर 87,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया और जेवराती सोना भी 600 रुपए टूटकर 82,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। हाजिर बाजार में खरीदारी की रफ्तार सामान्य रूप से चल रही है, लेकिन बड़ी बात यह है, पिछले 3-4 दिनों से सोने और चांदी के भाव में गिरावट देखी जा रही है। आगे बढ़ेंगे, मौसम को लेकर बड़ी खबर, राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से शुक्रवार को बीकानेर और चूरू में बारिश के साथ जबरदस्त ओले भी गिरे, जिससे किसानों की फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। चूरू जिले में शाम करीब 4 बजे तेज बारिश के साथ अचानक ओले गिरने शुरू हो गए। रतनगढ़ तहसील के कांगड़ गांव में जबरदस्त ओलावृष्टि हुई। चूरू के कई इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। बीकानेर के भी कई जिलों में आंधी और बारिश देखी गई। अब मौसम को लेकर बड़ी अपडेट ये है, 1 मार्च यानी कि आज इस सिस्टम का असर केवल पूर्वी और उत्तरी भागों में ही रह जाएगा। यानी कि आज राजस्थान के उत्तरी पूर्वी जिलों में कई जगह, खास तौर पर भरतपुर, अलवर, गंगानगर और हनुमानगढ़, यहाँ बादल छा सकते हैं। हो सकता है कुछ स्थानों पर बारिश भी हो जाए, लेकिन उसके बाद कल यानी कि 2 मार्च से प्रदेश में एक बार फिर मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में बढ़ोतरी होगी। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।